एक दिन दोनों पुत्र श्री कृष्ण जी और बलराम जी अपने पिता वसुदेव जी के पास पहुँचे, चरणों की वंदना किया। वसुदेव जी ने उनका अभिवादन कर प्रेम पूर्वक उनसे कहा कि मैंने मुनियों के मुखारबिंद से श्रवण किया था कि तुम साक्षात भगवान हो, संसार के मालिक हो। कृष्ण कृष्ण महायोगिन शंकर सनातन जाने मामस्यत साक्षात प्रधान पुरुषो परो। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, हे महायोगेश्वर शंकरसन बलराम जी, तुम दोनों सनातन हो। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों जगत के कारण स्वरूप हो और पुरुष के नियामक परमेश्वर हो। सब कुछ तुम ही हो, दिशाएं और आकाश भी तुम ही हो। तुम साक्षात परमात्मा हो। वसुदेव जी के वचन सुनकर के भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। सिर झुकाकर के मधुर वाणी से उन्होंने कहा, पिताजी, आप लोग, मैं, कृष्ण, बलराम जी, सारे द्वारकावासी, संपूर्ण जगत सबके संग ब्रह्म स्वरूप है। पिताजी, आत्मा तो एक ही है, परंतु वह अपने में ही गुणों की सृष्टि कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन को सुनकर वसुदेव जी ने भ्रम बुद्धि को परित्याग कर दिया, आनंद में मग्न हो गए। वहीं पर देवकी जी विराजमान थी। उन्होंने सुना था कि कृष्ण और बलराम ने अपने गुरु श्री संदीपनी जी के पुत्र को यमलोक से लाकर वापस प्रदान किया। अब देवकी माता को अपने उन पुत्रों की याद आ गई जिन्हें कंस ने मार दिया था। देवकी जी का हृदय द्रवीभूत हो गया, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। उन्होंने बलराम कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा, राम राम प्रमेयात्मन कृष्ण योगेश्वरेश्वरः वेदाहं वाम देश्वसृजामीश्वरावादि पुरुषो। हे लोगों को आनंद करने वाले बलराम जी, तुम्हारी शक्ति मन और वाणी के परे। हे कृष्ण, आप तो साक्षात योगेश्वरों के ईश्वर हो। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों प्रजापतियों के ईश्वर आदि नारायण हो। तुम दोनों योगेश्वरों के भी ईश्वर हो, इसलिए आज मेरी अभिलाषा को पूर्ण करो। मुझे उन पुत्रों को ला करके दर्शन करा दो जिन्हें कंस ने मार दिया था। माता की वाणी को सुन करके भगवान कृष्ण और बलराम दोनों योग माया का आश्रय लेकर के सुतल लोक में प्रवेश कर गए। सुतल लोक में पधारते हैं। दैत्यराज बलि ने श्रेष्ठ आसन प्रदान किया, पूजन किया, पाद प्रक्षालन कर चरणोदक किया। उसके बाद बलि ने दिव्य स्तुति किया, नमो अनंताय बृहते नमः कृष्णाय वेदसे सांख्य योग वितानाय ब्रह्मणे परमात्मने। आप अनंत हैं, इतनी महान है कि शेष आदि सभी विग्रह आपके अंतर्भूत हैं। आप सकल जगत के निर्माण करने वाले हैं। ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों के प्रवर्तक आप ही हैं। आप ही पर ब्रह्म परमात्मा है। हम आप दोनों को बारंबार नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। आपका दर्शन तो बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ। तो भगवान कृष्ण ने कहा
कि यम प्रथम मनवंतर शंभु मनवंतर में मरीचि की पत्नी उड़ना के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी देवता थे। जब ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के साथ संयम करने के लिए तैयार हुए तो वे उनका उपहास सुनाने लगे। ब्रह्मा जी उन्होंने शाप दे दिया और कहा कि जाओ तुम असुर योनि में प्राप्त हो। वे सभी हिरण्यकशिप के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। योग माया ने वहाँ से ला करके देवकी के गर्भ में स्थापित किया और जिसको कंस ने मार दिया। उन पुत्रों के लिए मेरी माता देवकी व्याकुल हो रही है और वे पुत्र तुम्हारे पास हैं। हम अपनी माता को सुख दूर करने के लिए उन पुत्रों के लेने के लिए आपके पास आए हैं। इसके बाद वे शाप से मुक्त हो जाएंगे, आनंद पूर्वक अपने लोक को चले जाएंगे। कौन कौन 6 पुत्र थे? अस्मर, उद्गीत, परिश्वंग, पतंग, क्षुद्रवृत्त और घृणी। इतना कहने के बाद में भगवान कृष्ण चुप हो गए। इसके बाद कृष्ण और बलराम उन बालकों को लेकर के द्वारका लौट आए, माता देवकी को समर्पित किए। उन बालकों को देख करके माता देवकी के हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ आया। स्तन से दुग्ध प्रवाहित होने लगा। उन बच्चों को बार बार गोद में ले करके छाती से आलिंगन किया, सिर सूंघने लगी। आनंद से आनंदित हो गई। माया से मोहित हो रही थी, भगवान विष्णु की माया से। जिस स्तन का स्वयं भगवान कृष्ण ने किया था, उन बालकों ने वही अमृतमय दूध पिया और दूध के पीने से भगवान कृष्ण के अंगों का संस्पर्श होने से उन्हें आत्मबोध हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया। इसके बाद उन सभी 6 पुत्रों ने देवकी के भगवान कृष्ण, माता देवकी, पिता वसुदेव और बलराम जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद सबके सामने वहाँ से देवलोक के लिए चल पड़े। भगवान की इस आश्चर्यमयी लीला को देख करके माता देवकी आश्चर्यचकित हुई। ऐसी भगवान की लीला अनंत है, उनकी शक्ति अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की इस अमृतमयी लीला को जो श्रवण करता है, जो दूसरों को सुनाता है, उसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति भगवान में लग जाती है और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त होता है। बोले भगवान भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।